नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। यूपी में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण जीतने के लिए तैयार कर दिया है। प्रत्याशी अपने अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बता दें, 4 मई और 11 मई 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखना यह दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होती है और कौन सी जनाधार पाने में विफल रहती है। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव मेट्रो से प्रचार करें या हवाई जहाज से, यूपी में इस बार साइकिल नहीं चल पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। सहयोगी नीरज मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, अगर जुबानी बयानों की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस पर लगातार ये जो जुबानी हमला है वो चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में भी ये जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कैसा असर इस बार चुनाव पर होता हुआ नजर आएगा इन बयानबाजियों का? जी बिल्कुल, देखिए 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और बिल्कुल कहा जाए काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी पार्टियां ने अपने प्रचार तेज कर दिए हैं, लोगों से घर घर जाकर संपर्क कर रही हैं तमाम पार्टियां। लेकिन आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये इस चुनाव को पूरी तरह से लोकसभा और जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होता है उसी तर्ज पर लड़ रही है। यानी कि 2024 की तैयारियों को लेकर वो पूरा चुनाव लड़ रही है। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा या आम आदमी पार्टी या तमाम छोटे दलों की बात करें तो अभी उनका कोई भी बड़ा लीडर अभी उतरा ही नहीं, बल्कि 4 तारीख को चुनाव है। और जैसा कहा जाता है प्रियंका गांधी भी आएंगी, लेकिन फिलहाल वो अब नहीं आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक दिन में 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं, 5 बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम लगातार सक्रिय हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रभार के इलाकों में सक्रिय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो देखकर लग नहीं रहा है कि ये नगर निकाय के चुनाव है, मेयर का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है। ऐसा लगता है जैसे विधायकी या सांसदी का चुनाव होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ जो और पार्टियां हैं ये लगातार सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है, लेकिन सड़कों पर ये एक्टिव नहीं है, दावे और वादे कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि जनता को किसके वादे पसंद आते हैं, किसके दावों पर जनता विश्वास करती है और जो 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके खाते में कितनी अधिक जीत दर्ज होती है। लेकिन फिलहाल अभी कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दमखम से और 2024 को लेकर इस चुनाव मैदान में उतरी हुई है, क्योंकि इसका सेमीफाइनल 2024 का माना जा रहा है। अब देखना यह है कि 13 मई को जब रिजल्ट आएगा तो जीत का सेहरा किसके सिर पे सजता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। निकाय चुनाव में तेजी आने के साथ ही कई पार्टियों के नेताओं का दल बदल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज सिद्धार्थनगर जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता, नौगढ़ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी के जिला संयोजक कन्हैया पासवान की मौजूदगी में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय ने सदस्यता ग्रहण करवाई है। सद्दाम खान मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कन्हैया पासवान की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण किया गया है। बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका? जैसे जैसे चुनाव के तारीखों मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो पार्टियों के नेता है वो लगातार बदलने का काम कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में लगातार कल से ही देखा जाए तो 2 बड़े
पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कल बसपा के कद्दावर नेता राधा रमण त्रिपाठी ने, तो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिंह ने जो है वो भाजपा का दामन थाम लिया। उनको जो है पार्टी की सदस्यता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजू राय, तो जिले के संयोजक कन्हैया पासवान ने भाजपा की सदस्यता दिलाई है। लगातार देखा जा रहा है जो नेताओं का दल बदल है वो सिद्धार्थनगर में जिले में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो भाजपा का परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ये बड़ी चुनौती होगी कि अपने नेताओं को सहेज के रखना। बिल्कुल, और चुनाव के आखिरी वक्त में इस तरह से दल बदल ये हुआ, अब देखने वाली बात है कि जब नतीजे आएंगे तो इसका असर किस तरह से होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सद्दाम इस जानकारी के लिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के तरफ है। कल भी माननीय राधा रमण त्रिपाठी जी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। आज कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख या नौगढ़ के और जिनका जनता में पूरा सीधा संपर्क है, ऐसे आदरणीय विजय सिंह जी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। हमारे जिले के संयोजक आदरणीय कन्हैया पासवान जी ने उनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। निश्चित ही नौगढ़ नगर पालिका के अलावा पूरे जनपद में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उसमें ये अच्छा संदेश जाएगा और निश्चित नगर पालिका का चुनाव जनपद सिद्धार्थनगर में हम सभी नगर पालिकाओं को चुनाव जीतेंगे। उधर श्रावस्ती में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नगर पंचायत इकौना की बीजेपी उम्मीदवार शांति कंट्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा, प्रदेश में अब शासन और कानून का राज है। पहले लोग माफियागिरी करते थे, लोगों की मां बहनें सुरक्षित नहीं थी। आज माफिया गलों में तख्ती डालकर खुद जेलों के पीछे जाने को मजबूर हैं। सहयोगी दुर्गेश शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। दुर्गेश, श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है? नगर निकाय चुनाव है, 4 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, जिसको लेकर सभी पार्टियां दमखम भरती हुई नजर दिखाई दे रही है। आज डिप्टी सीएम आज जनसभा संबोधित किए जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे और डिप्टी सीएम ने अपने मंच से विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बताते चले, श्रावस्ती जनपद में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां आज जनसभा संबोधित कर रही है, एक दूसरे पर सभी पार्टियां निशाना साध रही है। लेकिन इन चुनाव में सभी लोग जातवाद और अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़ते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती नजर नहीं दिखाई दे रही है। लोग एक दूसरे को निशाना साध रहे हैं जनसभाओं में, लेकिन नगर निकाय चुनाव में जनता का साफ तौर से कहना है कि ये नगर निकाय चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, ना ही अलग मुद्दों पर होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर में भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की है। बिस्वा नगर पालिका परिषद प्रत्याशी सीमा जैन के समर्थन में ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सहयोगी धर्मराज त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। धर्मराज, सीतापुर में किस तरह से कांटे की टक्कर तमाम पार्टियों के बीच होती हुई दिख रही है? तो बिल्कुल बता दूं कि सीतापुर में कुल 11 निकाय हैं। यहाँ पर जो सभी निकाय पे जो बीजेपी और सपा की फाइट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, जब बीजेपी के उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास ना कोई नीति है, ना ही कोई एजेंडा बचा हुआ, वह अपराध और अपराधियों को पल्लवित करने का शकल बना हुआ है। और योगी जी की जो लाइन ऑर्डर और नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, जो कि 4 तारीख को लोगों को जो नगर पालिका जो चुनाव है उस पर जो है लोग वोट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर वाराणसी से मिल रही है जहां बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में बागी प्रत्याशी बनने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 36 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
तो निकाय चुनाव में एक तरफ जहां तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार करने में लगी हुई हैं, तो वहीं वाराणसी में सियासी समीकरण अलग नजर आ रहा है। 1 मेयर, 7 नगर पालिका और 18 पंचायत सीटें। वाराणसी मंडल के चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर की ये सभी सीटें जहां पर चुनाव होना है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मुंगराबाद शाहपुर सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। जौनपुर सीट की बात करें तो ये महिला के लिए आरक्षित है। शाहगंज सीट पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। बीजेपी के निवर्तमान पार्षदों में 13 लोगों को टिकट मिला, 27 निवर्तमान पार्षदों का टिकट कटा है। अब ऐसे में 33 महिलाओं को बीजेपी ने मौका दिया है। बीजेपी ने 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व पार्षद गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सहयोगी मदन मोहन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मदन, कई जो ऐसे पार्षद जिनको टिकट नहीं मिला नाराज नजर आ रहे हैं, इसका कैसा असर हम देखें? जी तो बिल्कुल ही बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए नगर निकाय का चुनाव जैसे जैसे कहा जाए उनकी तिथियां नजदीक आ रही है, उससे सियासी गर्मियां भी जो है तेज होती जा रही हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो कई बागी जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, तो इसमें जो लोग बागी हुए हैं वो बागी जो है कहा जाए तो अलग या तो निर्दल होकर के टिकट निर्दल प्रत्याशी के तौर पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, या कहा जाए तो पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज 36 ऐसे लोगों को जो है कहा जाए तो पार्टी से 6 साल के लिए सदस्यता जो है उनकी जो है कहा जाए तो निरस्त कर दी गई है। अच्छा, 6 साल के बाद ही जब वो जो है इसमें शामिल होंगे। जिस तरह से अगर कहा जाए कि लगातार अगर बागी प्रत्याशी जो है जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है चुनाव पे इसका प्रभाव डालेगा। वही अगर बात करें कि इसको लेकर के तमाम जो है यहाँ पे चाहे डिप्टी सीएम हो या सीएम हो, खुद इसमें मोर्चा संभाल रखे हैं। तमाम विधायक यहाँ पे जो है डेरा डाले हुए हैं। तमाम जो सांसद यहाँ पे हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो भी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और जाकर के चुनावी जनसभा को कर रहे हैं, कई बैठकें कर रहे हैं, ताकि जो है भारतीय जनता पार्टी जो 1995 से जो मेयर पद पे जो उनका कब्जा रहा है उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन वहीं अगर विपक्ष भी कहा जाए तो विपक्ष भी लगातार कहा जाए तो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। और इस बार का जो चुनाव जो है इतना आसान नहीं है जितना कि लोग जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी जो है इसको समझ नहीं है या जो भी है। तो चुनाव जो है काफी जो है कांटे की टक्कर यहाँ पे होगी। और मदन, कांटे की टक्कर तो वाकई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से 13 लोगों को टिकट मिला, लेकिन जिनका टिकट कटा है उनकी संख्या तो ज्यादा है, 27 लोगों के टिकट काट दिए गए। एक लंबी फेहरिस्त देखी जा रही है टिकट काटने वाले प्रत्याशियों की, पार्षदों की। बताना चाहूंगा जिस तरह से कहा जाए कि 36 ऐसे जो है बागी जो हो गए हैं जिनको कि टिकट जो है काफी बरसों से जो है वो काम कर रहे थे, उनको इस बार संभावना थी कि पार्टी जो है उनको टिकट देगी, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला, जिससे कि वो नाराज होकर के जो है निर्दल के तौर पे जो है चुनाव लड़े हैं। वही कुछ जो है कहा जाए कि जिसमें कि कांग्रेस ने भी जो है उनको जो टिकट दिया है, तो इस तरह से कहा जाए कांग्रेस के भी लोग भी जो है नाराज है। तो लगातार जिस तरह से बागी हुए हैं तो कहीं ना कहीं बागी जो है चुनावी समीकरण जो है बिगाड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से वोट का जो है कहा जा रहा था, चाहे जिस तरह से पार्टियां जो है दावे कर रही हैं कि हम जो है चुनाव में जो है भारी बहुमत से जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं बागी जो है उनका खेल बिगाड़ेंगे। तो इस बार हो सकता है कि जो पार्टी जिस हिसाब से सोच रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो सोच रही है तो उस हिसाब से रिजल्ट ना आए। हो सकता है कि निर्दल प्रत्याशी इस बार ज्यादा जो है चुन करके सदन में जाएंगे। तो 4 तारीख को चुनाव होना है। 4 तारीख को चुनाव होने के बाद जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इससे साफ पता चल जाएगा कि आखिर जो है इन बागियों ने बागी का जो है कितना प्रभाव पार्टी के ऊपर करा। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ कल फिर एक बार जो है दौरा करेंगे। यहाँ पे शिवपुर के मिनी स्टेडियम में सीएम जो है मौजूद रहेंगे, यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि आसपास का जो समीकरण जिस हिसाब से बिगड़ा है उसको संभाल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मदन इस जानकारी के लिए। उधर गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की संयुक्त मेयर प्रत्याशी पूनम यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बता दें, इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी सरकार के फायदे गिनाते हुए बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा गाजियाबाद सबसे दूषित और प्रदूषित शहर है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आज तक गाजियाबाद नगर निगम में मेयर केवल भाजपा का ही था। तो जब भाजपा का मेयर आज तक हुआ, गाजियाबाद का क्या विकास का काम हुआ,
गाजियाबाद का जनता के लिए भाजपा क्या विकास का काम किया आप सबका जानकारी है। जो गाजियाबाद का विकास का काम हुआ, एलिवेटर रोड, बिजली, सड़क, सब कुछ हुआ जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। केवल गाजियाबाद का नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास का काम हुआ, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, सारा हिंदुस्तान का जनता ये समझ गया कि एक समाजवादी सरकार जनता का हित के लिए, जनता का विकास के लिए क्या काम कर सकता है। सहयोगी हैदर अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अली, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में हमने कल भी देखा कि बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। एक से बढ़कर एक जो स्टार प्रचारक है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, गाजियाबाद दूषित शहर है, कैसा असर होता हुआ दिखेगा इस चुनाव पर? देखिए नीतू, अगर गाजियाबाद में जिस तरीके से चुनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं चुनाव वोटिंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज गाजियाबाद आए थे। उन्होंने गाजियाबाद को दूषित और प्रदूषित होने का जो दावा किया है, कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। गाजियाबाद जो है प्रदूषण के मामले में और कूड़े के मामले में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में रहा है। उसको लेकर भी विपक्ष जो है उसे बुराने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर बात करें, जहां एक तरफ सपा, कांग्रेस और बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है, वहीं बसपा पार्टी जो वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि उसके ना होने से, उपस्थिति ना होने से कहीं ना कहीं फाइट पे भी तीनों पार्टियां नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि विपक्ष हमलावर है, इसलिए ताकि वो बीजेपी को पछाड़ सके। 25 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का गाजियाबाद में रहा है उसको खत्म कर सके। वहीं अगर दूसरी बात की जाए नीतू, तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जहां पर परमिशन देने की, प्रचार वाहन परमिशन देने की बात करते हैं, तो वहां भी खासी भीड़ देखने को मिली है। अली, आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, उनसे भी आपने बातचीत की होगी, क्या कहना है लोगों का? देखिए नीतू, मैं बात कर लेता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर प्रत्याशी जो है उनके जो कार्यकाल देखते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आप किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव को, जो कार्यकारिणी का ये चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, मेयर का लेकर गली मोहल्ले का चुनाव है, देखते हैं इसको? गाजियाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो जो कमिश्नर साहब ने आदेश कर रखा है अधिकारी अपने ऑफिसों पर भी नहीं काम करने के लिए चक्कर काट रहे, परेशान हो रहे हैं। आधे से ज्यादा काम तो हमारे दलालों ने संभाल रखा है, सब उन्हीं के कहने पर सारा काम किया जा रहा है। चुनाव की स्थिति बताइए, चुनाव की स्थिति? चुनाव स्थिति, हमारी चुनाव स्थिति मजबूत है, बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव विकास को, रोजगार को लेकर, सब बेरोजगार रोजगार रहा है, रोजगार चौपट हो गया, महंगाई आसमान छू रही, गरीब लोग हैं, बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। सिलेंडर के दाम ले लो, पेट्रोल डीजल किसी भी चीज के दाम ले लो, हर दाम आसमान छू चुका है। अच्छा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी का आए थे, उन्होंने कहा जो हमारा गाजियाबाद है वो दूषित और प्रदूषित भी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्होंने सही कहा? यही कहा है उन्होंने, दूषित है बिल्कुल, कहीं कोई व्यवस्था ही ठीक नहीं है, चौपट है। साफ सफाई किसी चीज को ले लो, कि पानी की व्यवस्था है सबसे ज्यादा खराब, यहाँ पानी तो है नहीं। नगर निगम हर बार अपना नंबर बनाता है पानी को लेकर, पता नहीं किस तरीके से कहाँ से आंकड़े लाता है, जबकि किसी भी घर में जाके देख लो पानी समझते भी व्यवस्था खराब है, कहीं कुछ नहीं, लोग अपना पानी, नगर निगम की तो पानी नहीं मिलता, नगर निगम की पाइपलाइन सब टूटी पड़ी है। एक सीवर समस्या बहुत ज्यादा है, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। समस्या सबसे बड़ी बात यह आती है, नगर निगम के अधिकारी अपने जेब भरने के लिए हर तरीके से पास कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है पाइपलाइन जो डालनी चाहिए। नगर निगम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव गोरखपुर पहुंचे और निषादों का मुद्दा उठाते हुए कहा, याद रखिए समाजवादी पार्टियों ने ही निषाद को जिताया था। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, जातिगत जनगणना पर इन्हें सांप सूंघ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ से अमेरिका से कंपनी बुलाई है, डिलॉयट कंपनी बुलाई है, जो झूठ बोल देते हैं उसको सच कैसे बनाया जाए, उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और वो हिसाब किताब नहीं बोलूंगा जो टीवी पे खर्च हो रहा है। अपना जो झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो, जनता में कैसे सच बताया जाए, उसके लिए 200 करोड़ और टीवी के लिए 2000 करोड़।
और ये बात मैं इसलिए बोल के जा रहा हूं, ये जमाना गूगल का है। अगर कोई बात मन से कही गई है तो आप मोबाइल पे टाइप कर करके देख लो, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि 200 करोड़ अमेरिका की कंपनी को दिया गया है कि नहीं दिया गया है। टीवी को चलाने के लिए 2000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। गोरखपुर से सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, कितनी कांटे की टक्कर तमाम पार्टियों में होती हुई दिख रही है? देखिए, अगर बात करें तो गोरखपुर सीएम सिटी है और गोरखपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तुरुप का एक्का खेला है। इसको ऐसे समझते हैं कि गोरखपुर में जो कुल वोटर हैं वो उनमें 1,10,000 कायस्थ वोटर हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ को ही सीधे मैदान में उतार दिया है, वो भी वरिष्ठ चिकित्सक को। तो जो चिकित्सक हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं और प्लस कायस्थों का वोट, एक बढ़िया जो है समीकरण बीजेपी ने सेट करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने भी एक कायस्थ को उतारा है। तो फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो खुद सीएम योगी जो है निरंतर सभा कर रहे हैं। सदर सांसद रवि किशन भी प्रत्याशी के प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल कांटे की टक्कर गोरखपुर में जैसी दिखनी चाहिए वैसी दिख नहीं रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज अखिलेश यादव आए थे, बहुत ही कम समय के लिए वो गोरखपुर एयरपोर्ट के पास रुके और उन्होंने काजल निषाद के लिए 2 शब्द बोला और उन्होंने याद दिलाना चाहा कि जो पिछला उपचुनाव था उस उपचुनाव में एक निषाद, यानी इस समय जो संत कबीर नगर के सांसद है प्रवीण निषाद, डॉक्टर संजय निषाद के लड़के जो इस समय सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके लड़के एक बार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सीट से उपचुनाव जीते थे। तो उन्होंने पुरानी यादों को जो है करोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल जो अंतर है वो काफी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफी अच्छी बढ़त से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, स्थानीय मुद्दे हैं, इन स्थानीय मुद्दों को ही लेकर जनता जो है वो इस बार वोट करेगी, लेकिन जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है इसका असर अलग अलग पार्टियों का वो जनता पर किस तरह का होगा, इसका रिजल्ट 13 मई को जब रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तब सामने आएगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।